सभी को नमस्कार। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये रीठा का फल है। इसे सोप बेरी भी कहते हैं। और ये रहा रीठा का पौधा। मुझे ये बताते हुए बहुत ही आश्चर्य हो रहा है और बहुत ही दुख भी हो रहा है कि कभी एक वक्त था, एक समय था जब रीठा के वृक्ष हमारे गांव में हर जगह पाए जाते थे, सभी जगह उपलब्ध थे। और रीठा की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसके फलों के छिलके को हटाकर यदि आप पानी में डालें और पानी में डालने के बाद आप उसे हिलाएंगे तो ये बिल्कुल झाग कर देता है, जैसे कि साबुन का झाग होता है। और इसी वजह से पुराने समय में इसका प्रयोग बालों को धोने के लिए होता था। आज के समय में जैसे पहले के समय में रीठा, शिकाकाई, आंवला इनको मिलाकर एक प्रकार का प्राकृतिक शैम्पू बनाया जाता था, जो बालों को काला करने के साथ ही बालों को सुदृढ़ बनाता था और बालों को बहुत ही पकने से, बालों को सफ़ेद होने से रोकता था। वो सब चीज़ें अब समाप्त हो गई। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात इसलिए है कि वह समय मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं गाँवों में जब आता था अपने बचपन में, और मैं जब गांव में खेलता था, छुट्टियों में गांव में आता था और मैं खेलने जाता था, तो ये रीठा के बीज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीठा के बीज होते थे, ठीक है। इन बीजों से हम जैसे बचपन में खेलते खेलते हम बच्चे जो हैं इन्हें रगड़ते थे मिट्टी पे, ज़मीन पर इन्हें रगड़कर दूसरे बच्चों को छुआने से वह जलता था। मतलब ये बीज गर्म होते थे और वो बच्चे को जलता था। और बहुत कठोर ये बीज होते हैं ये, और वो समय हमने अपनी आंखों से देखा है और वह समय समाप्त हो गया। एक समय ऐसा आया जब काफ़ी वर्षों के बाद अब रीठा के पौधे, शिकाकाई के पौधे अब गाँवों में ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। लोगों को लगा कि शिकाकाई में कांटा होता है, इसका फल खाया नहीं जाता है, तो लोगों ने अमरूद, आम ये लगाने के लिए, खेती करने के लिए रीठा के वृक्षों को हटा दिया और शिकाकाई के वृक्षों को हटा दिया। शिकाकाई में काफ़ी कांटे होते हैं, उन्हें हटा दिया, रीठा को हटा दिया। और रीठा को उन्हें लगा कि इसका कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमें पर्याप्त मात्रा में दे रही थी ये चीज़ें, तो हमने इसका मूल्य समझा नहीं। आज आपको मैं बता दूं, रीठा जो होता है, रीठा एक बहुत अच्छा बायो पेस्टिसाइड का काम करता है। रीठा को आप ओवरनाइट पानी में डुबा कर रख दें, सोख करके रख दें, और रात भर पानी में भिगो के इसे आप रखें, और सुबह जो पानी निकलता है, जो झाग जैसा पानी रहेगा, उसे आप छान कर उसे 50-50% आधा रीठा वाला पानी, आधा बाकी पानी आप मिलाकर पौधों पे स्प्रे करने से किसी भी प्रकार के कीड़ों का प्रकोप नहीं होता, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। आप चाहें तो स्प्रे टंकी में 2 लीटर रीठा वाला पानी और बाकी 13 लीटर जो नॉर्मल पानी होता है उसे मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव स्प्रे में बहुत अच्छा काम करता है, ये कीड़ों को रोकने में बहुत कारगर है। और इससे आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बायो एंजाइम्स बनाए जाते हैं। इससे यदि इसका बायो एंजाइम आप बना लें रीठा का, तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आप चाहें तो शैम्पू, प्राकृतिक ऑर्गेनिक शैम्पू, नॉन केमिकल शैम्पू, बर्तन धोने वाले जो साबुन होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, सब में रीठा का प्रयोग है। तो रीठे के पौधे को अधिक से अधिक संख्या में आप लगाएं, क्योंकि ये मेरा अनुमान है। और ये मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं श्योरिटी, अपनी आश्वस्तता के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि रीठे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जिसके पास रीठा ज़्यादा संख्या में रहेगा, वो आने वाले भविष्य में एक बहुत ही बड़ा उसके पास व्यापार का एक स्कोप रहेगा। तो रीठा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। हर गांव में रीठा, शिकाकाई होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। प्राकृतिक खेती करने वाले अपने वैकल्पिक एक इनकम के तौर पर रीठा के पेड़ों को अवश्य ही लगाएं। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरक्ष प्रांत।